अच्छा, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो चलो इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो अगर तुम में से किसी बच्चे को रोड पे एक 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिलता है, तो इस 2000 रुपए का वो बच्चा क्या कर सकता है? बताओ, सजेशंस दो। पार्टी। अरे क्या बात, पार्टी। ठीक है, तो मूवी देखने 2000। जा सकता है। हाँ जी, मूवी देखने जा सकता है। कहाँ जा सकते हैं? मूवी देखने। मूवीज देखने जा सकता है, बिल्कुल सही। और सर सेव कर सकता है। सेव कर सकता है, ये भी बढ़िया। और नए ड्रेस कपड़े खरीद खरीद सकता है। सकता है। क्लॉथ्स ले सकते हैं, चलो। और बुक्स। चलो, ये सीए का बच्चा तैयार हो चुका है जिसने एग्जाम्पल में बुक बोल दी है। और क्या कर सकते हैं? कोई पंजाबी नहीं बैठा हुआ। अरोड़ा साहब, नाम डुबा दिया आपने। खाने पीने जा सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या बात है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलो, रिटर्न 2000 टू में 2000 में बिटकॉइन खरीद लेगा, ये भी सही है। और बताओ क्या कर सकता है? घूमने फिरने। चलो, घूमी घूमी कर सकता है। तो भैया ये वो चीजें थी, अगर आपको 2000 रुपए आप मिल जाएं तो आप कर सकते हो। अब ये कुछ चीजें कर सकते हो या सारी चीजें कर सकते हो? एक आध दो। एक आधी कर सकते हो। चलो, थोड़ी पार्टी कर ली, थोड़े सेव कर लिए, ठीक है, या मूवी देख ली, कपड़े ले लिए, एक दो चीजें कर सकते हैं, पर सारी नहीं कर सकते। सारी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाँ, 2000 रुपए की लाल पत्ती मिली है, पर सिर्फ 2000 की तो मिली है, ठीक है। तो यही तो दिक्कत है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तुम्हारी तो वांट्स अगर अभी दिल की लिखवाना चाहूं तो पता नहीं कितनी निकल आएंगी। ये तो अभी तुम लोगों ने फिर भी शराफत में 7-8 ही बोली है, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। पैसे तो सिर्फ 2000 ही हैं, एंड रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूज। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, देयरफॉर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज एंड मेकिंग द राइट चॉइस, ठीक है। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज एंड मेकिंग द राइट चॉइस इज इकोनॉमिक्स। तो जनाब, जहां पे भी आप चॉइस करते हो ना, जहां पे भी आप चूज करते हो, कोई चीज पसंद करते हो, तो वो इकोनॉमिक्स है। वेर एवर यू मेक अ चॉइस, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो फिर इकोनॉमिक्स तो हर जगह है भैया, ठीक है। अब जैसे यार रात को घर में खाना बन रहा है, तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड है। एक बच्चा कह रहा है मम्मी पनीर बना लो, दूसरा बेटा कह रहा है कि मम्मा चिकन बना लो, पापा जी कह रहे हैं घिया बना लो, मम्मी कह रही है तुम फ्रूट खा के सो जाओ, मेरी जान छूटे, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज अनलिमिटेड, सब तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो चॉइस करनी पड़ती है, तो जहां पे चॉइस करी वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तुम्हें कल को कोई कोर्स करना है तो काफी सारे कोर्सेज है, सारे तो नहीं कर सकते, चॉइस करी इकोनॉमिक्स है। अच्छा, कल को तुम शादी करोगे ना, वो भी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तुम्हारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, तुम तो कटरीना दीदी से भी शादी करना चाहोगे, बट हो थोड़ी रही, ठीक है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो भाई आपको चॉइस करनी पड़ती है, जहां चॉइस करी वो इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर, ओके। तो हमें इकोनॉमिक्स तो समझ आ गई भैया, जहां पे भी हम एक रीजनेबल चॉइस करते हैं वो इकोनॉमिक्स है ना। चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। स्टार्ट हम इसी चैप्टर से करते हैं, बेसिक चैप्टर है, क्लास 11th में पढ़ा होगा। तब तक तो कोविड आया नहीं था, तो भैया पढ़ाइयाँ हो रही थी तो पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब डिमांड कराने के लिए ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मुझे आप लोगों को क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर करते हैं। अब आप लोग एक बात सुनो, सोचो, अगर भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, डू यू नो श्री कृष्ण,
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गॉड, ही वाज वेरी हैंडसम। सभी जानते हैं सर। हाँ जी, क्या बोला बच्चे? हाँ जानते हैं। जानते हैं? अच्छा अच्छा, मेरी भी अच्छी बातचीत है। ठीक है, तो फ्रेंड है हमारे भी। तो वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गॉड, ठीक है, वेरी फैसिनेटिंग गॉड, ठीक है, चोरी चकारी भी कर लेते थे थोड़ी माखन की, हैड सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। तो वो आपके सामने आए और आके कहते वत्स कोई 5 चीजें मांगो, मटीरियलिस्टिक थी। हालांकि भगवान कहते हैं डोंट बी मटीरियलिस्टिक, बट तुम्हें कहा कि भैया कोई 5 गुड्स मांगो, चीजें, ठीक है। दिमाग मत मांगना, सीए की पेपर क्लियर कराना मत मांगना, पैसे मत मांगना, पर पैसों से आने वाली कोई भी चीज जो आपका दिल करे, गाड़ी, बंगला, घर, चॉकलेट, पेस्ट्री, जो दिल करे वो मांग लो। तो आप क्या मांगोगे सर? बताओ, आप लोग बताओ क्या मांगोगे? शुरू हो जाओ, जिसका दिल कर रहा है बोल दो, देर करोगे तो चली जाएगी वही चीज। गाड़ी। गाड़ी, चलो आपने कार मांगी। चलो, एक रेंज रोवर, एक रोल्स रॉयस, एक फरारी, Best एक फरारी, ठीक है, और एक लंबोर्गिनी। चलो 100 करोड़ तक की गाड़ियां आ गई। हाँ, एक बच्चा कुछ बोल रहा था, मैंने म्यूट कर दिया, पीछे कुछ बोल। आईफोन। आईफोन, चलो जी, आईफोन। और और बिग मैंशन। हाँ, एक मेंशन मांग लिया आपने, मेंशन, विला, ठीक है, सुंदर नगर में मांग लिया, दिल्ली में सबसे कॉस्टलीस्ट चल रहा है अराउंड, ठीक है। चलो 100 करोड़ का मेंशन हो गया आपका। और coachings and books and other material, laptop, etc. till CA final. ये भी सही है, ठीक है, ऑल स्टडी मटेरियल। ये पता है बहुत ही सस्ता कोर्स है ना, तो ये सब मिला मिलू के भी ना मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए बनेंगे, 3 नहीं तो 4 बन जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और तो कोई छोटी मोटी चीजें भी मांग लेते हैं, चॉकलेट्स मांग लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो चीजें आपने मांगी भगवान श्री कृष्ण से, इन्हें कहते हैं डिजायर। दीज आर द थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू बाय, ठीक है। अब एक काम करो, अब आओ आप अपनी औकात पे, ठीक है। सर ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, ठीक है। तो रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये तो ना हो पा रही है। आईफोन शायद ले लो, ऐसी भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ये भी अभी हो नहीं पा रहा, ये भी ले ही लोगे धीरे धीरे, इतना तो कर ही लोगे, ये भी ले लोगे। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये वो चीजें हैं जो आप डिजायर कर रहे हो, प्लस आपके पास इनको लेने की औकात है, ठीक है। पर हम औकात वर्ड तो पेपर में लिख नहीं सकते, तो इसका हम नवीनीकरण कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं परचेसिंग पावर, ठीक है, मीन्स एबिलिटी टू पे, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो, डिजायर है आपकी, आपके पास परचेसिंग पावर है, और आप विलिंग टू पे हो, क्योंकि भैया डील भी तो अच्छी मिलनी चाहिए ना, दिल है। अब आईफोन 1,12,000 का मैंने लिखा, पर जब आपको एक अच्छी स्कीम मिलती है 1,08,000 में, हाँ, तो वो आप विलिंग टू पे हो। तो ये जब, और आपके पैसे भी हैं, तो ये बन जाती है डिमांड, या फिर इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड वो चीजें होती हैं जो हम लेना चाहते हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है, और हम विलिंग है कि इतना हम पे करना चाहते हैं, तो वो हम चीज ले लेते हैं, तो वो होती है डिमांड। तो डिमांड की असली डेफिनेशन जो एकदम असली है, इकोनॉमिस्ट व्यू बताऊं ना, तो तुम्हारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, वो तुम्हारी डिमांड, ठीक है। मेरे लिए डिमांड ये है, ठीक है, ये मेरे सोनी के हेडफोन्स मेरे को लेने थे, मेरे पास पैसे थे, मेरे को अच्छी डील मिली, ले लिए। ये एयरपॉड्स हो गए, ठीक है, फोन हो गए,
ओके, तो जो भी चीज यहाँ आसपास है ना, जितनी भी है, ये मेरी डिमांड है, क्योंकि मुझे लेनी थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने ले ली। आपके उधर जितनी भी चीजें है ना, वो आपकी डिमांड। ठीक है, फिर एक चीज आती है नीड। नीड क्या होती है, बोलो। जिस चीज की जरूरत है। जरूरत है। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत है। द थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, तो नीड का मतलब होता है द थिंग्स विदाउट विच वी कांट सर्वाइव। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते? फूड। बिल्कुल सही। और Oxygen and water. बिल्कुल सही। These are the things without which we cannot survive. RKM, मैंने क्या कहता हूँ, RKM बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान एंड वाटर। ठीक है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। ओके, चलो एक काम करो, डिजायर की डेफिनेशन लिखो। इट इज क्वांटिटी ऑफ commodity want at a given price, given place and during given period of time। ठीक है, अब डिमांड की जो मेन डेफिनेशन है, जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसमें एक वर्ड आ जाता है, इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वांट। ठीक है, मतलब अगर आप कहते हो, ठीक है, मान लो अगर मैंने अक्षत से कहा, मैं कहा अक्षत भाई कि तेरे को क्या चाहिए, तो अक्षत ने कहा मेरे को आइसक्रीम चाहिए, तो ये डिमांड नहीं है, क्योंकि अक्षत ने बस एक वेग बात कही है कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए। पर अगर अक्षत ने ये कहा कि मेरे को 5 आइसक्रीम चाहिए, तो ये क्या हुआ बेटा, बताओ। डिमांड। बेटा ये तो भुक्कड़पन हुआ, 5 आइसक्रीम कौन खाता है, ऊपर से कोविड चल रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। सही रहा नहीं, डिमांड। ठीक है, दिस इज डिमांड, मजाक करो। 5 आइसक्रीम, अगर अक्षत ये कहता है कि भैया मेरे को ना 5 आइसक्रीम चाहिए, व्हेन द प्राइस इज ₹20, अगर आप 20 रुपीज में मिले नाउ, ठीक है, प्लेस मतलब आई मीन दिल्ली, आप लोग कहाँ का हो मुझे नहीं पता, प्लेस की दिल्ली में मिले, पीरियड ऑफ टाइम की राइट नाउ समर चल रही है, अभी चाहिए। ठीक है, सो 5 आइसक्रीम, प्राइस ₹20, प्लेस दिल्ली, पीरियड ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, अच्छा बट अब ना हमारे जो कई ऑथर्स है ना, वो प्लेस को इन कंसिडरेशन नहीं लेते, वो भी बात ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कह देते हैं, इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वांट एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्लेस तो जहां पे हम ये बात कर रहे हैं वही प्लेस की बात होती, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ डिमांड। ओके, तो मेन डेफिनेशन ये रही, इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वांट एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्लेस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्लेस जो है ऑप्शनल है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स है दैट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि आपके 2 पेपर बाद, थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्टिव। चलो प्लीज कॉपी दिस डेफिनेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और determinants of demand, factors affecting demand और determinants of demand। अब इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। अब अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा यार कि ये तो 11th का कोर्स ही चल रहा है, नहीं, कोर्स में चेंजेस आएंगे, फर्क हो जाएगा, नाम वही रहेंगे,
बट अंदर की पढ़ाई में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमारा जो पहला फैक्टर दैट इज अ प्राइस, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी है बेसिकली दैट इज अदर देन प्राइस। प्राइस के अंदर तो एक ही चीज आती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और अदर देन प्राइस में आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज पीएक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज पीआर, इनकम इज वाई, taste and preference is T and P, future expectation is S. Okay, so these are the factors affecting demand. अब हम इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अच्छा, एक बात बताओ, किसी कमोडिटी का प्राइस क्या उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है? यस सर, Yes, sir. कैसे? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नीचे गिरेगी। बिल्कुल सही। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, its quantity demanded falls, and if price of the commodity falls, its quantity demanded rise। परम सत्य ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, so this is how price of the commodity affects the demand। ठीक है, अच्छा, फिर हम अगला टॉपिक जो करते हैं दैट इज डिमांड स्केड्यूल। अच्छा, एक बात बताओ, किसी को स्केड्यूल का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट डज स्केड्यूल मीन? टेबल। बिल्कुल सही। Timetable. Schedule means table। ठीक है, some people are mistaken and they say timetable, that is time schedule। तो schedule is table, या फिर I can say tabular representation। if we represent something in a form of a table then it is schedule। अब क्योंकि ये डिमांड schedule है तो it is a tabular representation showing a relationship between price and quantity, between price and quantity demanded। क्योंकि देखो भैया, प्राइस जब चेंज होता है तो डिमांड चेंज होती है, और प्राइस के चेंज होने से जब डिमांड चेंज होती है उसको जब हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बन जाता है डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस, यहाँ पे हमने लिख दिया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस बढ़ रहा, क्वांटिटी घट रही। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्यों कम हो रही है? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। फिर हम अगली चीज देखते हैं, डिमांड कर्व। कर्व क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, कर्व माने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर किसी चीज को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या डायग्राम के फॉर्म। हालांकि ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर टू डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं। शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड
क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चलो कर्व भी बना के दिखाते हैं। Y axis price origin, x axis quantity demand। डिमांड कर्व, प्राइस 2 है, डिमांड 500 है। प्राइस 4 है, डिमांड 400 है। प्राइस 6 है, डिमांड 300 है। प्राइस 8 है, डिमांड 200 है। और प्राइस जब बढ़ के 10 हो जाएगा तो डिमांड 100 हो जाएगी। ठीक है, so it is a graphical representation that is showing the relationship between price and quantity demand। चलो अब अगला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। किसी को याद है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? Anybody? Other things being constant, if demand rises, price decreases, and if demand increases, price decreases. If price of commodity rises, its quantity demanded falls, Decreases. and if price of the commodity falls, its quantity demanded rises। ठीक है, and other factors remaining constant, the factors remaining constant, that is ceteris paribus। अब इसका मतलब क्या है? देखो ऊपर वाली लाइन तो हमने पहले भी पढ़ी थी, जब हमने प्राइस पढ़ा तब भी हमने वो लाइन पढ़ी थी, बट जो नई चीज आई वो ये आई कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या? सर की अदर फैक्टर जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कांस्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों? सर वो तो लिखा था इसलिए बता दिया, रीजन नहीं पता। यार पूरी 11th में पढ़ के आए, पेपर दे के आए। हाँ, कोई और बच्चा want to give it a try? Anybody else? अरोड़ा साहब क्लास में हो नहीं हो? सर अभी तो बोला था। अच्छा, आप ही ने बोला था क्या? यस सर। ताकि शायद सिर्फ प्राइस पे कंसंट्रेट कर सकें इसलिए। चलो समझाता हूँ। अच्छा, अदर फैक्टर्स थे कौन कौन से? मैंने लिखवाए ना अभी आप लोगों को, मुझे अदर फैक्टर्स बताओ कौन कौन से थे। Price of related Price of goods, related commodity. income of consumer, taste and preference, future क्या expectations। क्या बात है, क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड,
income, taste and preference. Future expectation. Okay, so these are the other factors, and these should remain constant, है ना? अब इसका मतलब क्या हो? देखो, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड. जब मैं ना क्लास 10th 11th में होऊंगा, एक आइसक्रीम आती थी कसाटा. खाई आप लोगों ने कभी कसाटा? नो सर। ऐसी सी आइसक्रीम होती है, यस सर। लेयर्स होती हैं. यस सर, बहुत रंग होते हैं. हाँ, मेरे को बड़ी पसंद थी वो. ठीक है, तो मैं ना महीने में 5 खा लेता था. कहते हैं हाँ सर, आपकी सेहत देख के पता चल रहा है, खा जाते हो. ठीक है, अब ना वो कसाटा 120 रुपए की होगी, 6 गुना महंगी होगी. प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया कि तब ना मुझे डेली 5 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी पापा से और 5 रुपए दादी से. तो मेरी इनकम थी 300 रुपए. अब मेरी इनकम ना 3 लाख से भी ऊपर है. मुझे अब एक बार बताओ, उसके 120 रुपए का होने का कोई फर्क पड़ेगा? उसका प्राइस 6 गुना बढ़ा, मेरी इनकम 1000 गुना बढ़ गई. टेल मी, बोलो. यस सर। अब तो वो पहले वो 20 वाली भी महंगी थी, अब 120 वाली भी बहुत सस्ती है मेरे लिए. तो मेरी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर तो लॉ वर्क ही नहीं करेगा. तो इसीलिए लॉ ने कहा कि भैया ये जो अदर फैक्टर्स है ना, दीज अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट. इनकम उतनी ही रहनी चाहिए, वरना लॉ नहीं काम करेगा. समझ रहे हो? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड सिर्फ तब कम होगी जब अदर फैक्टर्स सेम. अरे भैया मान लो एक चीज सस्ती हो, पर आपका सस्ती हुई डिमांड बढ़नी चाहिए, पर आपको उससे टेस्ट उतर चुका है, आपको नहीं पसंद आती हो, अनफेवरेबल टेस्ट हो गया, बेकार लगती है, तो डिमांड तो नहीं बढ़ेगी. तो लॉ तभी वर्क करेगा क्योंकि जो अदर फैक्टर थे जैसे वो पहले थे वैसे ही वो अभी होने चाहिए. तो ये मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, तो ये जो मैंने अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट बताए, इन्हीं को हम कहते हैं assumptions of law of demand. ठीक है. अच्छा, अब एक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. देखो, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी. एक्सेप्शन क्या होती है कि जहां पे ये लॉ वर्क ना करे. ठीक है, जहां पे ये लॉ वर्क ना करे तो उसे कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं बच्चे कि अगर वो महंगी हो जाए तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होगी, या सस्ती हो जाए तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी? एनी आइडिया? गोल्ड। चलो आते हैं, चलो धीरे धीरे करके. सबसे पहला एग्जांपल, नेसेसिटी. कुछ चीजें नेसेसिटी होती जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे कि आटा, क्या कहते हैं, दालें, नमक, चीनी, ये नेसेसिटी है. अब आटा महंगा हो जाएगा तो खाना तो नहीं छोड़ देंगे, नमक महंगा हो जाएगा लेना तो नहीं छोड़ देंगे, गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे लेना तो नहीं छोड़ देंगे. इतने महंगे हो गए, ले रहे हैं ना, नेसेसिटीज है, इनके बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते. ठीक है. फिर दूसरी चीज आती है इमरजेंसी. आई एम वेरी सैड कि व्हाट हैज हैपेंड हैज बिकम एन एग्जांपल फॉर मी. इमरजेंसी. अभी हमने इमरजेंसी की सिचुएशन को कुछ ही दिनों पहले महसूस करा दिल्ली में और स्टेट्स में भी. ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 3,000 रुपए का होना चाहिए था वो 70-80 हजार रुपए का बिका. पीपल बॉट इट. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, दे वर कॉस्टिंग समथिंग 1.5 लाख. पीपल बॉट इट. मेरे को ही पता है, मैं नॉर्मल फीवर हुआ था, पैरासीटामोल लेने गया तो डोलो का पत्ता 20-22 रुपए का आता है, उसने मेरे को 60 रुपए बोले. एंड आई वाज लाइक, है, मैं कहा वैसे तो पड़ी हुई है दो, ठीक है ले लो 50 रुपए ले लो कोई भी.
ठीक है, तो महंगी होगी, पीपल स्टिल बॉट इट, इमरजेंसी है भाई, लेनी पड़ेगी। ओके, अच्छा जी, तो ये एक चीज होगी। अब एक बच्ची ने बोला गोल्ड, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्नॉब गुड्स, स्टेटस सिंबल। ठीक है, चलो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ। नवंबर 2019 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कैलिफोर्निया के कन्वेंशन के लिए दुबई गया हुआ था। ठीक है, तो 2 दिन का कन्वेंशन था, मैंने अपना ट्रिप 5 दिन का कर दिया था। तो आई वॉज इन दुबई, तो मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स में घूम रहा था। तो मॉल ऑफ एमिरेट्स के फर्स्ट फ्लोर पे था, स्टॉल लगे हुए थे ना, कैनोपीज टाइप। तो क्या कहते हैं, उधर बॉलीवार्ड लिखा हुआ था, और मैं अंदर चला गया। एक अच्छी कैनोपी थी, पूरी ग्लास की बनी हुई। मैंने एक अपना वो देखी स्वेटशर्ट, ठीक है, और वो स्वेटशर्ट पता है कितने की थी? 6800 दिरहम, रुपीज नहीं, दिरहम। ठीक है, अराउंड 1.5 लाख की, मतलब 1,36,000 की हुडी। ठीक है, नॉर्मल सी हुडी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, मैंने बंदे को कहा प्लीज है, मतलब इट इज ऑल 6800 दिरहम, आर यू फाइन, आर यू सेम? कहता सर इट्स लुई विटॉन। मैं कहा कहाँ लिखा है? उसने मुझे टैग दिखाया, नॉर्मल सी ब्लू कलर की हुडी थी, थोड़ा ऐसे ऐसे करा तो देखा मतलब सेल्फ का प्रिंट था, एलवी लिखा हुआ था। तो बस इस चीज के लिए वो 1.5 लाख की हुडी हो गई। ठीक है, बस क्यों? क्योंकि इसमें एलवी लिखा था, बिकॉज इट इज स्टेटस सिंबल। ये जो लोग महंगी महंगी चीजें लेते हैं, क्यों लेते हैं? टू शो ऑफ। गुची, एयरमेस, शनैल, ठीक है, ये महंगे महंगे ब्रांड्स है, क्यों? शो ऑफ। ठीक है, ह्यूगो बॉस, प्लेन टी शर्ट, प्लेन पोलो टी शर्ट, सिर्फ यहाँ ह्यूगो बॉस लिख दिया जाता है, तो वो हो जाती है भैया 12-13 हजार की। बर्बरी लिख दो, 30 हजार की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दया शो एप्पल का फोन है, फीचर उसमें वन प्लस वाले भी नहीं होते, फिर भी वो इतना महंगा है, क्यों? क्योंकि एप्पल है। तो ये चीजें महंगी होती हैं, पीपल स्टिल बाय दम। ठीक है, फिर एक चीज आती है इससे मिलती हुई, जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या होती हैं? सर नेसेसिटी पढ़ा था, कॉन्स्पिशियस गुड पढ़ा था, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी तो एक अलग ही चीज हो। देखो, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने के लिए, हमें इन एक्सेप्टेंस में आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब वो कुछ चीजें जो करनी पड़ती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब जैसे कि अगर मान लो मेरे वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में सोफा लगा हो, वी डिडंट यूज इट, इट इज फॉर आउटसाइडर्स। ठीक है, कुछ चीजें हमें अपने घर में ऐसी भी लेने पड़ती हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती, बट सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी का पार्ट होने के लिए हमें वो चीजें लेनी पड़ती। दैट थिंग्स आर नोन एज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। क्योंकि वो हमारी नेसेसिटीज क्यों है? क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट है, दिखावा करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट करने के लिए। तो दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। क्योंकि भैया वरना एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी अगर ये चीज नहीं करेंगे? ठीक है, जैसे शादियों में जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्यों? दिखावा करने के लिए। ठीक है, अब शादियों में टी शर्ट वी शर्ट पहन के तो नहीं चले जाएंगे, मैं चला जा सकता हूँ, आई रियली डोंट फील लाइक दैट। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब देखो, एक चीज, पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस 80 से 90 हो गया, डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। Fall. फॉल करनी चाहिए, पर बेटा हमने एक ट्रेंड देख रहे हैं कि 80 था, 82 हुआ, 84 हुआ, 88 हुआ, अब 90 हुआ, तो हमें उम्मीद है ना कि आगे जाके थोड़े दिनों में 100 हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ा है, डिमांड कम होनी चाहिए, पर आगे ट्रेंड दिख रहा है कि प्राइस और बढ़ेगा। एक बात बताओ, डिमांड कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। प्राइस तो बढ़ा था भाई मेरे, बात सुनो मेरी, प्राइस बढ़ा था, डिमांड कम होनी चाहिए थी, पर ट्रेंड दिख गया कि प्राइस और बढ़ेगा, ले लो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक चीज का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस 90 था, 80 हो गया, डिमांड बढ़नी चाहिए,
पर ट्रेंड दिख रहा है कि कल को 70 भी हो सकता है, गिरता जा रहा है, रुक जाओ, आज जितना भरवा लो कल भरवा लेंगे, 2 दिन का भरवा लो 2 दिन बाद भरवा लेंगे और सस्ता हो जाएगा। तो दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चल जाती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, फिर इग्नोरेंस। कोविड की सिचुएशन जब से आई है, घर वाले भर भर के बादाम खिला रहे हैं, अखरोट खिला रहे हैं, वही बचाएगा तुम्हें कोविड से, ठीक है, वरना डॉक्टर तो डाल देते प्रिस्क्रिप्शन में इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर इज द न्यू फेक ऑफ ऑर्गेनिक। जो पहले चल रहा था ना ऑर्गेनिक, आजकल है इम्यूनिटी बूस्टर। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट होने में 6 महीने लगते हैं, ठीक है, तो 2 दिन बादाम खा के नहीं इम्यूनिटी बूस्ट हो रही, ये बता दूं। 6 महीने से पहले इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं आता। चलो ये हो जाता है, सीए करके पढ़ सब लेते हो बेटा, दुनिया जहान की सारी चीजें पढ़ लेते हो। इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या है कि हम बादाम खाते हैं ज्यादा, बादाम से ज्यादा न्यूट्रिएंट चनों में होते हैं, मूंगफली में होते हैं, वो नहीं खाते क्योंकि बादाम महंगा है। एप्पल खाएंगे, एप्पल से ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाना में, बनाना नहीं खाएंगे, ठीक है, एप्पल महंगा है, अच्छा होगा, ठीक है। अब हमारी जो फैमिली है ना, काफी ज्यादा सीए वाली फैमिली। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा भाई भी सीए है, उसकी वाइफ भी सीए, टीचिंग में मैं अकेला ही हूँ बस, ठीक है। तो अब हम सब सीए हैं, तो बट मेरा क्या है कि भैया आई एम इन टीचिंग, मैम अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्क करती हैं, ठीक है, भाई जो है वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, अर्लियर ही वाज डायरेक्टर इन डेलॉइट, ठीक है। तो अब वो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का। तो जब हम प्राचीन काल में शॉपिंग करने जाते थे ना, प्राचीन काल में, अब तो भैया शॉपिंग का मतलब होता है टमाटर प्याज ले आओ। तो जब हम प्राचीन काल में शॉपिंग करने जाते थे ना, तो वसंत कुंज जाते थे। देयर वर 3 मॉल्स, वन इज एम्बियंस, प्रोमेनाड, देन एम्पोरियो, औकात के हिसाब से बनाया। तो मेरी शॉपिंग तो एम्बियंस में हो जाती थी, ज्यादा तो प्रोमेनाड जाती थी, एम्पोरियो के तो बाहर में मत्था टेक के आ जाता था, नहीं भैया, क्योंकि वहां से 2 ही चीजें मैं अफोर्ड कर पाता था, पार्किंग और पाव भाजी, ठीक है। बट भाई वहीं से शॉपिंग करता, ठीक है भैया, उसको शो ऑफ पूरा करना। तो उसने ह्यूजो बॉस के कपड़े खरीदे, ठीक है, कोट पैंट बनवाया 60-70 हज़ार के, ठीक है, जूते ले लिए 20-30 हज़ार के, ठीक है, हैंकी, हैंकरचीफ, रुमाल, जनाब ह्यूजो बॉस का ले रहे 3 रुमाल 2160 रुपए के। मैं कहा भाई क्या कर, कहता हैंकी, मैं कहा ना की तो पहुंचेगा ना, 2160 के 3। मैं कहा मैं शास्त्री नगर से 3 दर्जन ला दूंगा, कितने में, कहता इट्स प्योर कॉटन। मैं कहा बे 1 किलो कॉटन भी ला दूंगा इतने पैसों में साथ में प्लस। तो इग्नोरेंस, महंगा है तो अच्छा है, हमेशा तो नहीं होता ना ऐसा, और कई चीजें तो भैया महंगी तो चली जाता है। अच्छा, उसके बाद चेंज इन फैशन। एक बात बताओ, अगर कोई चीज फैशन में आ जाए, चल पड़े, तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ा लो, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। पीछे फैशन चला था नियॉन कलर्स, याद है तुम लोगों को, पूरी की पूरी क्या कहते हैं, हमारी जो क्लासेस हो जाती थी ना, पोपट बन के आ जाते थे बच्चे, हरा हरा कलर, फैशन था। लड़कियां गुलाब बन के आ रही, फैशन था, ठीक है। अब इतना ज्यादा ये फैशन में आ गया, ग्रीन कलर इतना महंगा बिक रहा टी शर्ट है, पीपल वर बाइंग। बॉयज में चले थे चूनोस, पहले खाकी कलर के ट्राउजर पहन के आते थे, बहुत ही बढ़िया था, चलो ठीक है। फिर वो डार्क ब्लू है, ठीक था, डार्क ग्रीन है, ठीक था, फिर वो लाइट ग्रीन होने लग गए, स्काई ब्लू कलर के ट्राउजर, लाल कलर के ट्राउजर पहन के आने लग गए भैया बैच में बच्चे। मैंने कोई देखा इबा, यस सर। मैं कहा भाई लाल कलर की पतलून, तेरे बच्चे भैंस पड़ जाएगी, किप करेगा तू। सो इट्स एन फैशन भैया, प्राइस बढ़ा लो फिर भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फैशन में आ गई कोई चीज। कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए, कितनी सस्ती कर लो, डिमांड नहीं बढ़ेगी। लास्ट चीज, हैबिट्स। जनाब कई लोगों को हैबिट्स होती है ना, रोज शाम को चाहिए, होते हैं ना कई लोग कि शाम हुई नहीं उन्हें चाय चाहिए, हैबिट है, चाय महंगी हो जाएगी फिर भी पी लेंगे। बेशर्मो क्या सोच रहे थे, मैं चाय की बात कर रहा था। कई लोगों को दूसरी हैबिट होती है, वो माचिस जला के वो अगरबत्ती जलाना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, हैबिट है, महंगी हो जाएगी माचिस अगरबत्ती तब भी करेंगे पाठ पूजा, फिर कुछ और सोच रहे हो। सो दीज आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो कॉपी कर, देखो जी, अब अगला टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं इसे एज अ टॉपिक नहीं कराऊंगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मैं इसे एज अ डिफरेंस कराऊंगा। अब एज अ डिफरेंस क्यों कराऊंगा, क्योंकि बाद में फिर डिफरेंस करना पड़ता है।
तो डिफरेंस के थ्रू करेंगे तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा अब एक बात बताओ, जब ये वर्ड मैं एक्सपेंशन बोलता हूँ तो दिमाग में क्या क्लिक करता है? एक्सपेंशन इन डिमांड छोड़ो, सिर्फ एक्सपेंशन वर्ड सुन के दिमाग में क्या क्लिक करता है? बड़ा हो जाना। बड़ा हो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को सुन के क्या दिमाग में क्लिक करता है? सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना, स्क्वीज हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है, बिल्कुल सही। एक्सपेंशन यानी डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होता है या प्राइस ज्यादा होता है? प्राइस कम होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, इट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इट इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ठीक। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, उसको मैं हॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, मैं भी कराऊंगा, पहले मैं थर्ड पॉइंट कराता हूँ। थर्ड पॉइंट इज स्किल, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस 10 है, डिमांड 100, प्राइस 8 हो गया, डिमांड 150 हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं प्राइस क्वांटिटी। प्राइस 10 है, डिमांड 100 है, प्राइस 12 हो गया, डिमांड 50 हो गई। तो यहाँ प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ी और वहां प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम। फोर्थ पॉइंट हमारा है कर्व। नाराज लगता है मैं तो कर्व। This is y-axis, this is O, this is x-axis। y-axis पे क्वांटिटी डिमांडेड आती है, सॉरी x-axis पे क्वांटिटी डिमांडेड आती है और y-axis पे प्राइस आता है, ठीक है। अब हम डिमांड कर्व बनाएंगे। लगे हाथ उसका x-axis y-axis भी बना दिया। अब दिस इज डी, डी प्राइस P है, डिमांड Q, ओके, पॉइंट ए पे। अब अगर हमने प्राइस को कम कर दिया, प्राइस को कम करके P1 कर दिया, क्वांटिटी को Q1 कर दिया, तो हम A से B मूव कर, पहले हम पॉइंट A पे थे, अब हम पॉइंट B पे आ। तो A से B ये जो मूवमेंट है ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां से हमें हमारा सेकंड पॉइंट मिलता है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज डिपिक्टेड थ्रू a downward movement along demand।
प्राइस P है, डिमांड Q है। अब अगर हम प्राइस को बढ़ा देते और प्राइस को बढ़ा के P1 कर देते तो देखते हैं भैया डिमांड को क्या होता है। प्राइस को बढ़ा के P1 किया तो क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 पे आ गई। हम पॉइंट A पे से B पे चले गए। A से B ये जो मूवमेंट हुई है, ये मूवमेंट कैसी है? अपवर्ड। तो it is depicted through an upward movement along demand curve. This is the difference. Factors other than price, इसमें पहला पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड दो तरीके के हैं, तो एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो, आप अपनी पुरानी पढ़ाई को भूल के बस मुझे एक बात बताओ, वर्ड सब्स्टिट्यूट अब कभी आपने सुना है? इकोनॉमिक्स छोड़ो, सब्स्टिट्यूट वर्ड कहाँ पे सुना है? इको में। इको में सुना है, रियल लाइफ में कभी सब्स्टिट्यूट नहीं सुना? आप में से कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलता है? कोई स्पोर्ट्स खेलता है आप में से? रेज योर हैंड। नो सर। कोई स्पोर्ट नहीं खेलते? जपनीत? नो सर। कोई स्पोर्ट नहीं? अरे अच्छा, कोई स्पोर्ट देखते हो? कोई तो क्रिकेट देखता होगा, फुटबॉल देखते हो। तो फुटबॉल खेलते खेलते अगर किसी को लग जाए, वन सेकेंड, यस, सब्स्टिट्यूट का मतलब ऑप्शनल। जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में क्या होता है कि अगर मेन प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो एक प्लेयर उसकी जगह आके खेलने लग जाता है। क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अगर बैट्समैन को लग जाती है, फील्डर को लग जाती है, तो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है जो उनकी जगह खेलने लग जाता है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूट। जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं तो जो हम एक गुड यूज कर रहे हैं उसकी जगह हम दूसरा गुड यूज कर लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड। ये विलफुली नहीं है, कोइंसिडेंस है। यहाँ पे एक सैनिटाइजर पड़ा, आई यूज दिस सैनिटाइजर, ठीक है, ये दूसरा सैनिटाइजर है, ठीक है, ये सैनिटाइजर डेस्क पे पड़ा रहता है और ये मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ रहता है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ना, दोनों सेम कंपनी के नहीं है, बट आई यूज देम, so they are substitute which can be used in place of one another। ठीक है, हाँ, एक ब्लूटूथ यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं तो ये हो गए, दूसरे ब्लूटूथ हो गए, दे आर सब्स्टिट्यूट। इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, मैं ये वाले यूज करता हूँ, इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, मैं ये वाले यूज करता हूँ, ठीक है। एक फोन, दूसरा फोन, ओके सर के टेबल पे बहुत सामान, वो बहुत सामान, ठीक है, चलो काफी हो गई एग्जाम्पल। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। These goods are the goods which can be used in place of one another। एक एग्जांपल और है, अच्छा तुम में से फैमिली मैन देखी है किसी ने? नो सर। है एक ही बच्ची तो मजा ही नहीं आया। फैमिली मैन में ना एक बंदा था श्रीकांत, वैसे तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता मनोज बाजपेयी का, बट जब श्रीकांत 1 ईयर के लिए ऑफ पे जाता है तो उसकी जगह ड्यूटी कौन संभालता है? जेके, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया उसका। ठीक है, तो these goods are the goods which can be used in place of one another। अब एग्जांपल अच्छा आया था, मेरे 2 एग्जांपल सीधा क्लिक करे दिमाग में, बट हमने देखी नहीं, कोई नहीं।
सीए वाले बच्चे सर पढ़ाई करेंगे, ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। दीज गुड्स जो आर एक द, बिना दूसरा यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, आर दीज गुड्स आर द गुड्स which can be used together। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कोक एंड पेप्सी, बहुत ही पुराना, बहुत ही लेजेंडरी एग्जांपल है भैया, कोक और पेप्सी को एक दूसरे की जगह यूज करा जा सकता है। और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख लिया ब्रेड बटर। अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल है, देखो शायद तुमने देखा हो, मिर्जापुर देखी थी? हाँ। मिर्जापुर किसने देखी थी, वो हैंड रेज करो। शर्माना नहीं है, सच सच बताना है। अब बताओ यार, मेरे को तो सदमा ही लग गया, सिर्फ एक बच्चा। मैं कुछ ज्यादा ही सीए में सराबोर हो यार तुम लोग। तो वहां पे वो बंटी और गुड्डू भैया थे ना, वो थे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दे वर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, चलो उनको छोड़ो, अब यहाँ देखो कोक पेप्सी ब्रेड बटर। ओके, अब जरा एक चीज समझते हैं, मैंने एक छोटा सा शेड्यूल बनाता हूँ, उससे आपको एक चीज समझ। प्राइस पेप्सी का, क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी, ओके ऐसे, फिर प्राइस क्वांटिटी डिमांड कोक। अब देखो पेप्सी का जो प्राइस है वो 10 रह रहा है, पेप्सी का प्राइस चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर अदर देन प्राइस। तो फैक्टर अदर देन प्राइस करते हुए हम एक चीज समझेंगे क्या, कि जो हमारे गुड का प्राइस है ना वो चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा, प्राइस ऑफ अदर गुड रिलेटेड, इसका प्राइस चेंज करेगा, हमारा प्राइस नहीं चेंज कर रहा, हम अपने प्राइस को कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब मान लो जब प्राइस 10 है, हमारी डिमांड है 100, कोक का भी प्राइस 10 है, उसकी भी डिमांड है 100। अब एक बात बताओ, अगर कोक अपना प्राइस कम कर दे तो क्या होगा? तो आधे डिमांड लोग इधर चले जाएंगे। कोक सिर्फ सस्ती नहीं होगी, कोक ना रिलेटिवली सस्ती हो जाएगी। तो भैया जो पेप्सी के कस्टमर होंगे ना, उसमें से कुछ कस्टमर उठ के आएंगे और कोक लेने लग जाएंगे। मतलब कुछ दगाबाज पेप्सी को छोड़ के अपने आप को कोक के दामन में छुपा लेंगे। ठीक है, होते ना दगाबाज मेरे जैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पेप्सी कोक, काली ड्रिंक जो मर्जी पी लो, ऐसे मैं पीता भी नहीं ज्यादा, तो इसीलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बट तुम लोग कई लॉयल होते हो, नहीं भैया हम तो कोक ही पियेंगे, हम तो पेप्सी ही पियेंगे। और यही अगर कोक महंगी हो जाए तो वो दगाबाज तो चले ही जाएंगे, इधर से भी कुछ गद्दारों को लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो गौरतलब करने की बात है वो है ये, सर क्या, देखो कोक का प्राइस कम हुआ, कोक का प्राइस कम हुआ तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई, कोक का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। असल में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने रेट बढ़ाया, हमारी डिमांड बढ़ेगी, उसने रेट कम किया, हमारी डिमांड कम। समझ रहे हो, कॉम्पिटिटर का प्राइस कम, हमारी डिमांड कम, क्योंकि कस्टमर उसके पास, कॉम्पिटिटर का रेट ज्यादा, हमारी डिमांड ज्यादा। सो हम क्या कहते हैं, सो देयर एग्जिस्ट a direct relationship between price of substitute good and quantity demand. There exists a direct relationship between price of substitute good and quantity demand. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, तो यहां मैंने लिखा प्राइस, यहां मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांड।
यहाँ भी मैंने लिखा प्राइस, यहाँ भी मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांड, पर ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है ब्रेड का, और ये प्राइस एंड कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, यानी कि बटर। अब ब्रेड का प्राइस जो है वो जो है ना वो 20 रुपए ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज वी आर डूइंग फैक्टर अदर देन प्राइस। अब ब्रेड का प्राइस है 20, डिमांड है 100, बटर का प्राइस है 50, डिमांड है 100। अब मान लो अगर बटर सस्ती हो जाती है तो लोग बटर ज्यादा लेंगे या कम? बोलो बेटा बोलो। लेंगे ज्यादा ही। ज्यादा लेंगे। अब बटर ज्यादा लेंगे तो बटर कच्ची तो खाएंगे नहीं, भैया बटर है, कोई कैडबरी सिल्क तो है नहीं कि डब्बा खोला ऐसे निकाली और लिक मी क्लोज योर आईज। कैडबरी सिल्क तो है नहीं कि बटर कच्ची खा लें, ना ठहरे हम श्री कृष्ण कि भैया माखन खा लेंगे। हमने माखन खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हम तो पहले मोटे हो रहे हैं और मोटे हो जाएंगे, तो कच्चा मक्खन तो हम तो नहीं खा सकते, तो भैया हम ब्रेड भी ज्यादा लेंगे। और यही जनाब अगर बटर हो गई महंगी तो लोग बटर कम लेंगे, तो भैया ब्रेड कच्ची थोड़ी खाएंगे, टॉमी कुत्ता थोड़ी है, ठीक है, कि भैया कच्ची ब्रेड खा रहे हैं टॉमी हुश हुश हुश, नहीं ना। तो भैया उसके लिए हमारे को अगर हम बटर कम ले रहे हैं तो फिर ब्रेड भी कम लेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखना है यहाँ। अब यहाँ क्या देखा, बटर हुई सस्ती तो ब्रेड की डिमांड बढ़ गई, बटर हुई महंगी तो ब्रेड की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है या इनवर्स रिलेशनशिप? Inverse. बिल्कुल सही। सो देयर exists an inverse relationship between price of complementary good and quantity demand, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, डायग्रामेटिकली भी समझना है हमारे को। अब if price of substitute good rises, कोई बच्चा बता सकता है इसमें डायग्राम पे क्या इम्पैक्ट होगा सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का राइज करने का? क्या सर? अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का बढ़ता है तो डायग्राम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किसी को पता है? The downward slope. सर कॉन्ट्रडिक्शन इन डिमांड। नहीं, बिल्कुल गलत। ये डिमांड कर्व है dt, ओके। देखो अब अगर ये है प्राइस पेप्सी का और ये है क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी, ध्यान देना बेटा, ठीक है, मामला कमजोर है, समझना है तुम्हें। और सब्स्टिट्यूट यानी कि कोक, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, अभी जो पेप्सी की डिमांड है ना वो ठहरी ये क्यू, प्राइस पी पे क्यू। अब अगर कोक महंगी होती है तो मुझे ये बताओ लोग पेप्सी ज्यादा पियेंगे या कम? ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, ज्यादा क्वांटिटी राइट साइड पे होती है कि ज्यादा क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे? Right side. राइट साइड पे, गुड, ठीक है। तो मतलब पहले क्वांटिटी अगर क्यू थी तो अब क्वांटिटी Q1 हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, क्या पेप्सी का प्राइस चेंज हुआ है? No, sir.
No. पेप्सी का प्राइस उतने का उतने, उसी प्राइस पे पेप्सी की जो है डिमांड बढ़ गई, है ना। तो अगर हम पहले पॉइंट ए पे थे तो अब हम पॉइंट बी पे आ गए, समझ रहे हो मेरी बात। तो Yes, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो डिमांड कर्व है ना, उसे शिफ्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम डी डी टू D1 D1, ठीक है। और ये जो शिफ्ट हुआ इधर से इधर या इधर से इधर, इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। मैंने तुम्हें आज की जब क्लास पढ़ानी शुरू करी तो मैंने तुम्हें एक टॉपिक कराया एक्सपेंशन। उस एक्सपेंशन के टॉपिक में भी मैंने तुम्हें यही सिखाया कि डिमांड बढ़ रही है Q से Q1, है ना, कि डिमांड Q से Q1 बढ़ रही है। अभी मैंने जो तुम्हें टॉपिक कराया वहां पे भी मैंने तुम्हें यही दिखाया कि डिमांड जो है वो Q से Q1 बढ़ रही है, पर वहां डाउनवर्ड मूवमेंट थी, यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट था। कोई बच्चे मुझे बता सकता है ऐसा क्या रीजन था कि वहां पे ऐसे शिफ्ट हुआ और वहां पे ऐसे मूवमेंट हुई, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हुआ, इसका क्या रीजन है? प्राइस बदल रही थी, इसमें प्राइस कांस्टेंट है। वहां पे यहाँ बिल्कुल सही, वहां पे प्राइस कम हो रहा था, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट। ओके, गॉट इट, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्ची ने, 10 on 10। बेटा जिस बच्चे ने जवाब दिया था मैं नाम नहीं देखता, पर ये स्टार है तुम्हारे लिए, रख लो इसे। चलो एक और ले लो, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस के सेम रहने पे डिमांड बढ़ती है तो उसे इंक्रीज कहते हैं, और प्राइस के कम होने पे जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसे एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड केस पे आते हैं। हमारा सेकंड केस है इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, देख रहे हो साइड बाय साइड ना मैं तैयारी कर लेता हूँ, ये क्वालिटी होती है एक आलसी टीचर की, ठीक है। और जितने ज्यादा आलसी होगे तो उतने सही तरीके निकालो। देखो प्राइस P है, डिमांड Q। अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो जाता है, ठीक है, अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट गुड के सस्ते होने पे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? अगर कोक सस्ती हो जाएगी तो लोग पेप्सी ज्यादा पियेंगे या कम? Decrease. ज्यादा। कम। कम पियेंगे बेटा। अगर कोक सस्ती हो जाएगी तो कोक ज्यादा पियेंगे ना, पेप्सी तो कम पियेंगे। ठीक है, तो भैया ये हमारी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट। D1 D1, और इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो पहले इतना कॉपी करो एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर बटर महंगी हो जाती है, तो बटर महंगी होगी तो लोग ब्रेड ज्यादा लेंगे या कम? Bread बताओ, ज्यादा लेंगे. बटर महंगी होगी तो फिर बटर कम लेंगे तो ब्रेड कच्ची खाएंगे? बताओ। कम लेंगे सर। कम लेंगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और जब बटर सस्ती होगी, नीचे वाला केस है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, तो बटर ज्यादा लेंगे तो ब्रेड भी ज्यादा लेंगे, तो डिमांड इंक्रीज होगी और राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये भी बना लो। हमारा सेकंड पॉइंट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर।
अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड ज्यादा होगी या डिमांड कम होगी? ज्यादा। ज्यादा। फंस गए ना, भूल गए पुरानी पढ़ाइयाँ। इट इज नॉट श्योर। हम गुड्स को ना 3 कैटेगरीज में डालते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी जो सबसे अलग सी होती है दैट इज नेसेसिटी। अब एक बात बताओ, कल को ज्यादा पैसे कमाने लगोगे तो नेसेसिटी ज्यादा लोगे क्या? बताओ, Yes, sir. ज्यादा ले लोगे, आटा ज्यादा ले लोगे, नमक ज्यादा ले लोगे। जब कल को सीए बन जाओगे, No, sir. अचानक ही ज्यादा कमाना शुरू कर दोगे, तो क्या कहोगे, मम्मी हमारे घर 1 किलो नमक लगता था, अब हम 4 किलो लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अब बहुत पैसा है। पहले मैं आर्टिकल थी 3,000 मिलते थे, अब मेरी जॉब लग गई 60,000 मिल रहे हैं, 20 गुना इनकम, हम 20 गुना ज्यादा नमक खाएंगे। ऐसा करोगे क्या? हम प्याज भी 20 गुना No, लेंगे, हम sir. चीनी भी 20 गुना लेंगे, हम डायबिटीज भी 20 गुना लेंगे, है ना? नहीं ना? तो नेसेसिटीज की तो डिमांड नहीं चेंज होती, सर हम इनकम लोग कम। लगेंगे हाँ जी, इनकम का हाफ अमाउंट सेव करने लगेंगे। हाँ जो भी करो बट नेसेसिटीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है? फिर गुड्स को ना और 2 कैटेगरी में बांटा जाता है जिसके बारे में ज्यादा डिस्टिंक्शन करी जाती है। तो बेटा पहली कैटेगरी होती है नॉर्मल गुड। ये जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना और सुपीरियर गुड्स, इन्हीं कैटेगरी में डाल देते हैं। और एक होते हैं इंफीरियर गुड। अच्छा ये बताओ, इंफीरियर का मतलब क्या होता है? हम्म? याद नहीं आ रहा सर। चलो समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। चावल अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, ठीक है? चावल 10 रुपए किलो भी आता है, Yes, 20 sir. रुपए किलो भी, 30 रुपए किलो भी, 40 भी, 60 भी, 60 भी, 80 भी, 100 भी, 150 भी, ठीक है? और 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, 750 रुपए किलो तक का भी चावल आता है, ठीक है? अब जनरली अगर मान लो हम अपने घरों में ये क्वांटिटी कंज्यूम, ये वाली क्वालिटी के राइस कंज्यूम करते हैं कि नॉर्मली 80-100 वाले कर लिए, कोई रिलेटिव आ गए तो 150-200 वाले निकाल लिए, तो ये हो गए हमारे लिए नॉर्मल गुड, ठीक है? 10, 20, 30 वाले हो गए हमारे लिए इंफीरियर गुड, 10 रुपए किलो वाले तो नहीं खा रहे हम, ठीक है? और ये भी नहीं खा रहे किसी भी हाल में, तो ये हो गए सुपीरियर, ठीक है? अब दिस ऑल्सो चेंज विद पर्सन टू पर्सन। इंफीरियर वर्ड सुन के ना दिमाग में आता है इंफीरियर का मतलब घटिया, बट घटिया नहीं होता। देखो हमारे मेरे लिए शायद ये 10-20 वाले चावल या 30-40 वाले इंफीरियर है, ठीक है? ये नॉर्मल है और ये सुपीरियर है। शायद किसी के लिए ये नॉर्मल हो, भैया कोई बहुत ही रिच हो। मैंने कई स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, दे वर सुपर रिच, सुपर रिच, ठीक है? चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास अमेज है गाड़ी और इटियोस है, तो मेरे लिए ये नॉर्मल गुड है, ठीक है? मेरे लिए सेंट्रो, वैगनआर या नैनो इंफीरियर है, और मेरे लिए मर्सिडीज, ऑडी, पॉश ये सुपीरियर है। पर शायद किसी के लिए वैगनआर गाड़ी लेना भी एक सपना हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए अमेज और इटियोस भी इंफीरियर गुड है। आई यूज्ड टू टीच अ स्टूडेंट पर्सनली इन एकेडमिक्स, उनके करके काफी बच्चे पढ़ाए। मैं रिवील नहीं करूंगा, उनका एक बहुत तगड़ा ब्रांड नेम है, एवरीबॉडी नोज दैट, इतना बड़ा ब्रांड नेम है उनका। तो उनके घर में तो पॉश, फरारी, ठीक है, ऑडी R8, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ऐसी ऐसी सारी गाड़ियां लगी पड़ी, 15-16 ऐसी गाड़ी। तो अपनी गाड़ी भी ना खड़े करते हुए शर्म आ रही होती है, यार ये इन गाड़ियों के बीच में कहाँ खड़ी करूँ, ठीक है? मैं तो दूर ही खड़ी कर दूंगा, रहने दो। उन्होंने तो अपने ड्राइवर को भी क्या कहते हैं वो दे रखी है, क्रेटा, कि घर की सब्जियां लाने के लिए, समझ रहे हो? तो पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। तो इंफीरियर कभी भी घटिया नहीं होता, इंफीरियर होता है जो हमारी इनकम स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटा हो, और ये टाइम टू टाइम बदलता भी है। किसी टाइम के लिए मेरे लिए वैगनआर भी सुपीरियर गुड थी, मेरे को याद है, ठीक है? आज वो इंफीरियर है, ओके? ये 2 साल थोड़े से खराब हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है? अदरवाइज आई वाज आल्सो क्या कहते हैं प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ सुपीरियर कार, आई वाज ऑलमोस्ट शिफ्टिंग टू इट, बट अभी हम रुक गए, ठीक है? तो ये जो है इंफीरियर, नॉर्मल और सुपीरियर डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन।
नॉर्मल जो हम कंज्यूम करते हैं, सुपीरियर जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इन्फीरियर जो हमें अपनी इनकम स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लगता है। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। बर्गर खाते हो बच्चे? बर्गर, यस सर। हाँ। अब जैसे नॉर्मल गुड अगर बोले तो मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग, इनके नॉर्मल, इनके बर्गर खाए हैं आप लोगों ने कभी? यस सर। ये नॉर्मल हो। सुपीरियर हो गए दिल्ली हाइट्स का बर्गर, ठीक है, बार्सिलोस का बर्गर, फोक्यू का बर्गर, ठीक है, जॉनी रॉकेट्स का बर्गर। किसी ने दिल्ली हाइट का बर्गर खाया है? एनीबॉडी? यस। किसी ने नहीं? नो सर। चलो फिर मैं तुम्हें आज ना उसकी फील कराता हूँ कि दिल्ली हाइट्स का बर्गर होता कैसा है। ठीक है, अच्छा चलो मैं तुम्हें, अच्छा तुम्हें पता है कि मेरी दो हॉबीज हैं। एक मेरी हॉबी है पढ़ाना, ठीक है, और दूसरी मेरी हॉबी है कुकिंग। आई लव टू कुक अ लॉट, ठीक है, मतलब इतनी तगड़ी हॉबी है कि डेली ब्रेकफास्ट मैं ही बनाता हूँ। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत ही नया इन्वेंशन बनाया था। तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, दलिया सुना है तुमने? सुनते ही कैसा मुंह खराब हो जाता है ना। यस सर। मैंने चाइनीज दलिया बनाया था एंड इट वाज सुपर अमेजिंग। तुम खा लेते ना तो मतलब बिल्कुल चाउमीन वाला टेस्ट बट सामने दलिया। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम बात करते हैं, चलो मैं तुम्हें दिल्ली हाइट्स का बर्गर बताता हूँ कैसे होता है। दिल्ली हाइट्स का बर्गर क्या होता है, दो बन लिए जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्यूट क्यूट येलो कलर के टेडी बियर जैसे बन, ठीक है। फिर उस बन पे ना एक होता है अपर बन, एक होता है लोअर बन। उस बन पे ना बहुत प्यार से नीचे क्या कहते हैं साउथ वेस्ट लगाई जाती है, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर अनियंस रखे जाते हैं, फिर एलापिनोज रखे जाते हैं, फिर उस पर लेटस, आइसबर्ग लेटस होती है ना वो हरी सलाद वाला पत्ता, वो रखा जाता है, ठीक है। फिर उस पर मेयो लगाई जाती है, मेयोनीज। फिर उस पर पैटी, पैटी का मतलब टिक्की, वो रखी जाती है। फिर उस पर अनियन रखे जाते हैं। फिर उस पर चीज की लेयर लगाई जाती है। फिर उसके ऊपर उस पर हरीसा सॉस डाली जाती है। फिर उसके ऊपर कॉटेज चीज यानी पनीर रखा जाता है। फिर उसके ऊपर फिर से आइसबर्ग लेटस रखी जाती है। फिर उस पर स्वीट अनियन सॉस लगाई जाती है, ठीक है। और फिर उस पर बन रख देते हैं और साइड से मेयो लगा देते हैं ताकि एक ऐसा सा स्वीट सा बर्गर लगे। सो दिस इज दिल्ली हाइट्स बर्गर, ठीक है। 500 रुपए का पड़ता है, बट ठीक है आगे जाके जरूर खाओगे आप लोग, नो वरी, ठीक है। तो ये जो दिल्ली हाइट्स का बर्गर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया सुपीरियर। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आप इन कैटेगरी के गुड्स की डिमांड ज्यादा करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा करेंगे। और इनकम कम होएगी तो इनकी डिमांड कम करोगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं दीज गुड्स हैव पॉजिटिव income effect. That is, when income rise, their demand rise, and when income fall, their demand fall. अब हम इंफीरियर पे आते हैं, तो इंफीरियर में आता है जीटीबी। जीटीबी पता है किसी को क्या होता है? नो सर। हाँ नहीं क्या है पता सर? होगा। जीटीबी कहते सर क्या बोल दिया ये आपने? जीटीबी होता है गुप्ता टिक्की भंडार। तुम कहीं पे भी रहते हो इस दुनिया में, कहीं पे भी किसी भी कोने में रहते हो, तुम्हारे ना घर पे, घर के आसपास एक अंकल आते होंगे, वो रेडी लेके, वो रेडी लेके आते हैं, उनकी बड़ी सी रेडी होती है और रेडी पे वो बड़ा सा एक तवा होता है, उस तवे पे वो टिक्कियां बनाते हैं और टिक्कियों के साथ में वो मतलब गोलगप्पे भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना सबके यहाँ पे, यस सर। है ना। तो वो जो यस। रोड साइड, वो जो रोड साइड बर्गर होता है ना, उस रोड साइड बर्गर को हम कहते हैं गुप्ता टिक्की भंडार, ठीक है। ऐसे ही हमने एक नाम दे दिया, और नाम भी क्यों दे दिया कि मतलब मैंने कभी एक आध बारी खाया था आज से 10-12 साल पहले, तो उस दुकान का नाम गुप्ता टिक्की भंडार था, तो वो याद रहता है, ठीक है। तो वो हो गया रोड साइड बर्गर गुप्ता टिक्की भंडार। अब उधर का बर्गर कैसा होता है सुन, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही बन लेते हैं, ठीक है।
उसको काट देते हैं, फिर उसको काट के ना तेल में डाल देते हैं, डालडा घी में, ताकि आप लोग हार्ट अटैक से पक्का मर जाओ। ठीक है, फिर उस बन को बाहर निकालते हैं, उस पर हरी चटनी लगाते हैं। डोंट बी सो हैप्पी, वो हरी चटनी कोरिएंडर चटनी नहीं है, धनिया की चटनी नहीं है, वो पालक की चटनी है, बिकॉज कोरिएंडर इज कॉस्टली। फिर वो उसमें ना चाट मसाला डालते हैं। अगेन डोंट बी सो हैप्पी, चाट मसाला 76 रुपए का 100 ग्राम आता है। ठीक है, तो वो नमक, काला नमक और रेत का मिक्सचर होता है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि वो रेत ऐसी जगह से ना उठाए जहाँ कुत्ता घूमता हो। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी सीजनड। फिर उसके बाद ना वो अपने हाथों से, जो वो वॉशरूम से आके धोते भी नहीं है, उनसे ना ऐसे ऐसे टिक्की बना के कढ़ाई में डाल देते हैं, तो वो तवे में डाल देते हैं। फिर वो टिक्की ना बन रही होती है शांति से, टिक्की इज हैविंग हर टाइम, पर वो बीच में उसको इंटरवीन करेंगे, उसको चक्कू से ऐसे बाहर निकालेंगे और हाथ से ऐसे दबा देंगे। एंड देन ही पुट अगेन इन दैट ऑयल, वो जो सस्ता वाला घटिया ऑयल है, ताकि वो अच्छे से तेल पी ले और करारी हो जाए। फिर वो टिक्की रखते हैं, फिर वो गले हुए टमाटर रखते हैं, प्याज रखते हैं, फिर आती है उनमें समुराई की आती है, वो तलवार निकालते हैं और पनीर को काट देते हैं। वो पनीर को इतना पतला काटते हैं कि ऐसे देखा जाए तो पनीर है, ऐसे देखा जाए तो पनीर नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी को इतना सा पनीर पूरे दिन चलाना है। ठीक है, गुप्ता जी इज एन आइडियल कैरेक्टर, मतलब इट्स, क्या कहते हैं, इसका कोई किसी से मेल नहीं है। ठीक है, फिर वो बन पे रख देते हैं, उस पर टिक्की पे रख देते हैं, फिर वो उस पर बन रखते हैं और उसके बाद टूथपिक डाल देते हैं। ही इज नॉट सो जेनरस कि आपके दांत में कुछ अटक जाएगा, वो इसलिए लगाते हैं वरना उनका वो आईफिल टावर ना गिर जाए। फिर गुप्ता जी बदला लेते हैं अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने आके हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति खराब करी। उन्होंने कहा बर्गर अंग्रेजों का ना, इसकी संस्कृति मैं खराब करूं। बर्गर विच इज यूज्ड टू बी सर्व्ड विद केचप, वो उसे लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। ठीक है, फिर आप वो बर्गर खाते हैं, आपके मुंह में वो तेल वाला फ्लेवर आता है, वो वॉशरूम से बिना हाथ धोए वाले टिक्की का टेस्ट आता है, और आप कहते हैं वाह गुप्ता जी, आपके हाथों में जादू है। ठीक है, तो वो जादू ही तो था, वो जब टिक्की ऐसे ऐसे करी थी, ये वाला। ठीक है, तो दिस गुप्ता टिक्की भंडार बर्गर, ये जो 10 रुपए वाला बर्गर होता है, दैट इज इंफीरियर गुड। अब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप गुप्ता जी का बर्गर खाओगे? कल को सीए बन के अच्छे पैसे कमाने लगे, अब तो गुप्ता जी का बर्गर खाएंगे, ऐसा हुआ है क्या कभी? होगा क्या? बताओ। No. नहीं, डिमांड कम। और इनकम कम हो गई तो भैया फिर तो गुप्ता जी जिंदाबाद। इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम कहते हैं दीज गुड्स हैव नेगेटिव income effect. That is, when income rises, their demand fall. When income fall, their demand rises. ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और देखो। अब इसके 4 केसेस हो सकते हैं डायग्राम के। इफ इनकम राइज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इफ इनकम राइज, सॉरी, if income fall in case of normal good, if income rise in case of inferior good, and if income fall in case of inferior। अच्छा, अब मुझे आप लोग आंसर दो, नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। इसे कैसे शो करेंगे? राइट रोच। इफ इनकम फॉल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड तो क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट रोच। इफ इनकम राइज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड तो क्या होगा बच्चों? डिक्रीज इन डिमांड, तो क्या होगा? राइट रोच शिफ्ट। और यहाँ पे क्या होगा? इफ इनकम फॉल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड तो इंक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि ओ सॉरी, ये लेफ्ट वर्ड, यानी कि राइट वर्ड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये 4 डायग्राम बनाने हैं और इस पार्ट को आप अभी कॉपी कर लें।